जय सीताराम सभी को। बड़े दिनों के बाद हम फिर बाल बोध ज्योतिषास्त्र संग्रह के अध्ययन में उपस्थित हुए हैं। थोड़ी बहुत परिस्थिति अनुकूल न होने से हम लोग ये क्लास जो है लगातार नहीं कर पाए। अब छोटे छोटे 3-4-5 श्लोकों के अर्थ सहित छोटे छोटे वीडियो बना करके हम लोग इस कक्षा को पूरा करेंगे। सभी को जय सीताराम। हम लोग यात्रा विचार पढ़ रहे थे और यात्राओं में शूल इत्यादि पढ़ने के बाद उन दिशा शूल का जो परिहार है वह भी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ जो है ये कुछ काल राहु जो जिस दिशा में रहता है उसका विचार हम लोग कर रहे हैं कि रवि दिन गुरु पूर्वे सोम शुक्रे च याम्ये। श्लोक नंबर 92 92 नंबर का श्लोक है। इससे पहले तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो रवि दिन गुरु पूर्वे सोम शुक्रे च याम्ये वरुण दिशित भौमे चोत्तरे सौरि संस्थे प्रतिदिन मिति मत्वा काल राहुर्दिशानां सकल गमन कार्य वाम वृष्टे च सिद्धि। यात्रा के विचार में कि रविवार और गुरुवार को पूर्व दिशा में गमन करना चाहिए। तो काल राहु जो है वाम पृष्ठ है ना, अपने वाम साइड में रहेंगे और काल राहु को वाम पृष्ठ में रखना है या पीछे रखना है, सम्मुख या दक्षिण में नहीं होना चाहिए। तो सीधा सीधा इन्होंने निकाल करके यहाँ बता दिया है। तो रवि दिन गुरु पूर्वे, तो रविवार और गुरुवार को पूर्व दिशा में गमन करना चाहिए, यात्रा करना चाहिए। फिर सोम शुक्रे च याम्ये, सोमवार और शुक्रवार को दक्षिण दिशा की यात्रा करनी चाहिए। और वरुण दिशितु भौमे, और मंगलवार को पश्चिम दिशा में यात्रा करना चाहिए। वरुण दिशितु भौमे चौत्तरे सौरि संस्थे, और शनिवार को सौरि यानी शनिवार के दिन उत्तर दिशा में यात्रा करना चाहिए। तो प्रतिदिन मिति मत्वा काल राहुर्दिशानां सकल गमन कार्य वाम पृष्ठे च सिद्धि। तो इन वारों में यात्रा करने से सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि सकल गमन कार्य वाम पृष्ठ से काल राहुर दिशानां, काल राहु की जो दिशा है वो इन दिशाओं में यात्रा करने से, इन वारों में इस दिशा की यात्रा करने से काल राहु वाम पृष्ठ में होंगे। तो सीधा सीधा इन्होंने लिख करके पहले कालवास का हम लोग श्लोक पढ़ चुके हैं कि काल राहु किस किस दिशा में कैसे कैसे भ्रमण करेगा। अब उसके जो नीचे श्लोक हैं, अब क्षुधित राहु जो पढ़े हैं हम, उसी को प्रतिदिन जो राहु किस किस समय में कहाँ कहाँ रहेगा, क्षुधित राहु, उसकी गणना है। पहला श्लोक जो है वो आपको बड़ा सरल है, जो पढ़ाया कि रवि दिन गुरु पूर्वे सोम शुक्रे च याम्ये वरुण दिशित भौमे चोत्तरे सौरि संस्थे प्रतिदिन मिति मत्वा काल राहुर्दिशानां सकल गमन कार्य वाम पृष्ठे च सिद्धि। तो रविवार और गुरुवार को पूर्व दिशा में यात्रा करना चाहिए, और सोम शुक्र को दक्षिण में, मंगलवार को पश्चिम में, और शनिवार को उत्तर दिशा में यात्रा करना चाहिए। इससे जो काल राहु है वो वाम पृष्ठभाग में स्थित रहता है और उस यात्रा में सिद्धि प्राप्त होती है। अब क्षुधित राहु की गणना कि इंद्रे वायु यमे रुद्रे तो ये ग्नौ शशि रक्षसो, और यामार्ध क्षुधित राहु भ्रमत्येव दिगष्टके। पहले हम लोग इसमें यामार्ध जो है, यामार्ध की चर्चा है कि पहले यामार्ध में जो है क्षुधित राहु जो राहु वैसे क्षुधित ही हैं, रुष्ट ही हैं। तो इस स्थिति में कब कब वह होगा, तो पूर्व दिशा में इंद्रे वायु यमे रुद्र। अच्छा, ये क्रम से इन्होंने दिशा का दे दिया है कि इंद्र यानी पूर्व, वायु कोण में, यमे दक्षिण में, और रुद्र ईशान में, तो ये पश्चिम में, अग्नौ अग्निकोण में, शशि रक्षसो हो, और फिर आगे उत्तर
और यामाद शशि रक्षसो हो उत्तर और नैऋत्य में। फिर यामाद क्षुधितो राहुल भ्रमत्येव दिगष्ट के, यह इन 8 दिशाओं में भ्रमण करता है। 8 दिशा, चारों दिशा, चारों कॉर्नर 8 हो गए। अब यामार्थ का तात्पर्य है, एक याम बोलते हैं प्रहर को। पहला प्रहर जो है क्रम से पहले प्रहर के आधे भाग को यामार्थ बोलते हैं। एक प्रहर 3 घंटे का होता है सूर्योदय से लगा करके। तो जो समय 3 घंटे का एक प्रहर जो है उसका आधा 1.5 घंटा वह यामार्थ हुआ। तो क्रम से पहले से दिन के 8 यामार्थ हो गए, 4 प्रहर दिन के और 4 प्रहर रात्रि के, कुल 8 प्रहर में पूरा 24 घंटा अहोरात्र होता है। तो दिन के 8 यामार्थ होंगे, 4 के 2 8। तो उसी से गणना है कि यामार्थ क्षुधितो राहुल भ्रमत्येव दिगष्ट के, इन 8 दिशाओं में क्रम से पूर्व के बाद फिर वायु, फिर यमे दक्षिण, फिर रुद्रे ईशान। यानी कि पहले यामार्थ में पूर्व में क्षुधित राहु को जानना चाहिए। दूसरे यामार्थ में, दूसरे ना पहले प्रहर के दूसरे खंड में वायु कोण में जानना चाहिए। फिर दूसरे प्रहर के प्रथम भाग में यम यानी दक्षिण में जानना चाहिए, और दूसरे प्रहर के दूसरे भाग में रुद्र यानी ईशान में जानना चाहिए। ऐसे क्रम से फिर तो ये तीसरा जो प्रहर है, तीसरे प्रहर के प्रथम अर्ध भाग में पश्चिम में जानना चाहिए, और तीसरे प्रहर के दूसरे भाग में अग्नि कोण में जानना चाहिए, क्षुधित राहु का वास। फिर शशि रक्षसो हो, फिर जो है चंद्र जो है छठे में अग्नि, और 7वें में उत्तर दिशा में, और 8वें में नैऋत्य दिशा। जी लास्ट के जो है वो इन दिशाओं में क्षुधित राहु का वास जानना चाहिए। यानी कि क्रम से जो 4 प्रहर है उनके 8 भाग कर लो, उनका क्रम रख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर पहला द्वितीय यामार्थ आप ऐसे गणना करें तो 1.5 घंटा राहु का जो है ये दिशा निश्चित होता है। पहला प्रथम 1.5 घंटा पूर्व, दूसरा वायु कोण में, तीसरा दक्षिण में, और चौथा ईशान में, 5वां जो है वो पश्चिम में, और छठे भाग में अग्नि में, और 7वें भाग में उत्तर में, और 8वां भाग जो है 8वें भाग में नैऋत्य दिशा में क्षुधित राहु जानना चाहिए। इस प्रकार पूरे दिन में जो क्षुधित राहु जब 8 दिशाओं में भ्रमण करता है, यही पंचतिथिर्न च नक्षत्रम न योगो न च चंद्रमाः सिद्ध्यन्ति सर्व कार्याणि यात्रायाम दक्षिणे रवौ। अब फिर यह विचार जो है एक नया उसमें रख दिया है कि क्षुधित राहु, नैऋत्य दिशा इत्यादि का याद पहले भी हम लोग जब पढ़े थे तो दिशाशूल इत्यादि का और योगिनीवास इनका सबका कथन किया, और फिर कह दिया कि अगर चंद्र बल अगर ले लिया जाए, सम्मुखे अर्थ लाभाय इत्यादि कह करके अगर चंद्र बल ले लिया जाए, सम्मुख में चंद्रमा या स्वदक्षिण में चंद्रमा ले लिया जाए, तो दिशाशूल राहु योगिनी इत्यादि गौण हो जाते हैं। केवल चंद्रमा ही यात्रा की सिद्धि को देने वाला है। चंद्र विचार करके सम्मुख या दक्षिण में चंद्रमा लेने से। और फिर यहाँ कह दिया है कि तिथिर्न 5 या पंचांग के जो है तिथिर्न च नक्षत्र न योगो न चंद्रमाः सिद्ध्यन्ति सर्व कार्याणि यात्रायाम दक्षिणे रवौ। न तिथि, न नक्षत्र, न योग, न चंद्रमा, इनका किसी का भी योग नहीं लेने पर भी केवल एकमात्र जो है दक्षिण भाग में अगर सूर्य को रखें, सूर्य को यदि दक्षिण भाग में हो तो सब कार्य सिद्ध होते हैं। अब इसका जो हम लोग सूर्य कैसे दक्षिण में और उत्तर में होगा,
ये हम आगे जब पढ़ेंगे, इसका क्रम जब सूर्य का आएगा उस समय बताएंगे। तो यही ध्यान रखना है कि हमें यात्रा में दक्षिण में जो है सूर्य देना है, ठीक है। अब यहाँ जो है वारानुसास्वर शकुन कर रहे हैं कि गुरौ शनो रवौ भूमे शुभो वै दक्षिणस्वरः अन्यवारेषु वामस्तु स्वरश्चैव शुभस्मृतः। स्वर ज्ञान यानी जो चंद्र और सूर्य का स्वर अपने नाक से जब सांस लेते हैं तो नाड़ी का विचार है कि इनमें कौन सा वाम और दक्षिण स्वर जब चले तो स्वर देख करके यात्रा करना चाहिए। तो यही कह रहे हैं कि गुरु शनो रवौ भूमे शुभो वै दक्षिण स्वर, कि गुरुवार, शनिवार, रविवार और मंगलवार को दक्षिण का अगर स्वर चलता हो तो वह यात्रा शुभ है। और अन्य वारेषु वामस्तु स्वर्श्चैव शुभस्मृतः, और इनको छोड़ करके यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, सोम, बुध और शुक्र, इन तीनों वार में यानी गुरु, शनि, रवि, भौम 4 बार पहले हो गए, फिर सोम, बुध और शुक्र, इन वार में वामस्तु स्वर्श्चैव शुभस्मृतः। इन बुध, शुक्र और सोमवार के दिन अगर वामस्वर चलता हो, वामस्वर देख के अगर यात्रा प्रारंभ की जाए तो शुभ होता है। और गुरु, शनि, रवि, भौम वार में दक्षिण स्वर की अगर दक्षिण स्वर देख करके यात्रा प्रारंभ की जाए तो शुभ होता है, यही कह रहे हैं। फिर निर्गमे वामतः श्रेष्ठ प्रवेशे दक्षिण शुभः। अब कह रहे हैं कि निर्गमे वामतः श्रेष्ठ, निर्गम यानी यात्रा प्रारंभ करते समय वामतः श्रेष्ठ, वाम उत्तर दिशा यानी वाम भाग की जो स्वर है, वाम भाग का जो स्वर है वह श्रेष्ठ है। और प्रवेशे दक्षिण शुभः, और जब प्रवेश करते ग्राम प्रवेश, ग्राम में यात्रा करके जब लौट रहे हैं तो ग्राम्यादि प्रवेश हैं, गृह प्रवेश इत्यादि जो भी प्रवेश कर्म हैं उनमें प्रवेशे दक्षिण शुभः, दक्षिण दिशा का अगर स्वर हो तो शुभ होता है, यही कहना चाह रहे हैं। फिर यस्वर सठ नासाग्रे योगिनां मतमीदृशम, यह स्वर सच नासाग्रे, यह स्वर जो है ऐसा, यह स्वर जानना चाहिए, ऐसा स्वर जो है, इन स्वर का कथन योगी जनों ने कहा है, या योगी जो योगी महात्मा है, जो स्वर के जानकार हैं, उन्होंने यह मत दिया है कि नहीं कुछ पंचांग वगैरह अगर कोई साथ में न भी हो तो भी हम लोग यात्रा इत्यादि का प्रवेश और यात्रा का मुहूर्त, यात्रा निकलने का मुहूर्त केवल स्वर से जान सकते हैं। और शुभाशुभ की यात्रा में शुभाशुभ का ज्ञान कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो है फिर काल बल विचार, कि पूर्वान्य चोत्तराम गच्छेत प्राच्याम मध्याह्न के तथा पश्चिमे चापरान्य तु पक्षिणे चापरान्य तु पश्चिमे तु अर्धरात्रि के। अब पक्षिणे की जगह दक्षिणे है ना, उत्तर के बाद हाँ, पूर्वान्य चोत्तराम गच्छेत प्राच्याम मध्याह्न के तथा और दक्षिणे च अपरान्य तु पश्चिमे तु अर्धरात्रि के। ये जो है सामान्य दिन के 3 भाग करें, पहले भाग में उत्तर दिशा की यात्रा करें तथा मध्याह्न, दूसरे भाग में पूर्व दिशा की यात्रा करें और आधी रात को पश्चिम दिशा की यात्रा करें। पक्षिणे यहाँ दिन के 3 भाग करके यात्रा का विचार, दिन के अगर हम 3 भाग करते हैं तो 4 घंटे का, 12 घंटे का लगभग दिन होता है मध्यम मान से, और 12 घंटे में रात्रि, यह इनका मध्यम मान है। बाकी सूर्योदय से सूर्यास्त जो गणना करके कितना दिनमान है, दिनमान जितना होता है वही उसकी गणना है। दिनमान जहाँ लिखा होता है तो उस दिनमान के 3 भाग करके, 3 भाग करने के बाद पूर्वान्य चोत्तराम गच्छेत प्राच्याम मध्याह्न के था, तो उसके पूर्व भाग में 3 भाग करेंगे तो पूर्व का जो भाग आया उसमें उत्तर की यात्रा और प्राच्याम मध्याह्न के था,
और उसके मध्य भाग में पूर्व की यात्रा, दक्षिणे चापरान्य हेतु, और दिन का जो अपराह्न भाग है तीसरा भाग, उसमें दक्षिण की यात्रा, और पश्चिम हेतु अर्धरात्रि की। हमने केवल दिनमान के 3 भाग किए, रात्रि का किया नहीं। तो पश्चिम दिशा के लिए अर्धरात्रि में जाना चाहिए। ये बिगर कुछ देखे पंचांग के देखने के, केवल जो है यह काल बल विचार कि दिन में किस समय में हमें यात्रा करने पर शुभ होगा, तो उसी के विचार से यह एक दिन के 3 भाग करके बताया गया है। ठीक है, अस्तु सीताराम। आज का यहीं ऐसे ही हम छोटे छोटे क्लिप बना करके 10 से 15 मिनट के इस विषय को जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको हम लोग पूरा करेंगे। जय सीताराम सभी को।